करने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को, चिंतन चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं, ऐसा हमारे मन में आज संकल्प आना चाहिए। आत्मिक प्रगति की यात्रा में गुरु का साथ बहुत जरूरी है। गुरु अगर साथ है तो गुरु के साथ चलने के बाद आदमी की जीवन यात्रा इतनी स्मूथ हो जाती है, इतनी बढ़िया हो जाती है कि आगे चलते चलते उसको आत्मिक प्रगति के मार्ग पे आने वाले जितने अवरोध हैं उनको साफ करते हुए, रास्ते के रोड़े कंटक कोई भी अगर आ जाए तो उनको हटाते हुए गुरु साफ करता चलता है। शिष्य के लिए सभी प्रकार के अवरोध हटा देता है और वो एक प्रकार से उसकी आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ जीवन मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। जीवन मुक्ति का अर्थ शरीर से मुक्त हो जाना नहीं है। जीवन मुक्ति का अर्थ है भव बंधनों से मुक्त हो जाना, लोभ मोह और अहंग के बंधनों से मुक्त हो जाना। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में अपने गुरु के माध्यम से आज के दिन 18 जनवरी 1926 वसंत पंचमी, और उस वसंत पंचमी के पावन दिन उन्होंने अपने गुरु से साक्षात्कार पाया और अपने गुरु का साक्षात्कार पाकर उनके जीवन में एक वासंती उल्लास का अवतरण हुआ। उन्होंने इस वसंत को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इस वसंत को बांट दिया। उन्होंने वसंत को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में बांट दिया और ये कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में यही वसंत आना चाहिए, इसी प्रकार से वासंती उल्लास आना चाहिए, इसी प्रकार से चिंतन में सक्रियता और कार्य करने की शक्ति में कुछ ऐसी बेचैनी आनी चाहिए कि वो औरों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें, अविद्या से विद्या की ओर ले चलें। हम लोग सब अविद्या में और माया मोह के बंधनों में फंसे हुए उलझते हैं, सारा जीवन उसी में जीते हैं और उसी के बंधन हमको उलझाते रह जाते हैं, चाहे साधनों का संग्रह हो, परिग्रह हो, और चाहे वो कामुकता का, वासना का जंजाल हो, और चाहे वो हमारी अहम की टकराहट हो। इस सारी की सारी इन तीन चीज़ों पे सारा माया जगत चल रहा है और इस माया जगत से दूर ले जाना, माया के आवरण से ज्ञान को प्रकट कराना, ये गुरु का काम होता है। और ये ज्ञान के प्रकट करने का पर्व आज वसंत का पर्व है, उल्लास का पर्व है। वसंत पंचमी एक प्रकार से विधेयात्मक चिंतन की ओर ले जाने का पर्व है। हेमंत की ठिठुरन, शीतकाल की ठंडक और उस ठंडक में सिकुड़ता हुआ शरीर और उसके बाद एकदम उत्साह, उल्लास, सक्रियता, ये लाने का जो स्वरूप है वो वसंत के माध्यम से आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन को एक मोड़ दिया। तुम्हारा अब तक का जीवन ठिठुरन में बीत गया, तुम्हारा अब तक का जीवन अपनी संकीर्णता में बीत गया, तुम अपने तक बंधे रहे, तुम्हारा अब तक का जीवन ऐसे भवबंधनों में बंध गया जिसमें कि तुम अपने बीवी बच्चों तक और अपने परिवार तक बस वहाँ तक सीमित रहे। बाहर निकलो, उल्लास पैदा करो, अपने अंदर सक्रियता पैदा करो, अपने अंदर बेचैनी पैदा करो। और मित्रों, उसी का कारण था, उसी का परिणाम था कि ये वसंत फैलता चला गया और ये वसंत चारों तरफ, भारत में नहीं सारे विश्व में जहाँ देखिए उधर मनता चला जा रहा है और लोगों के जीवन में एक प्रकार से जागृति ला रहा है, लोगों के चिंतन में उल्लास ला रहा है, विधेयात्मक उल्लास ला रहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर आ रही है। युग निर्माण होने जा रहा है। युग के निर्माण की दिशा में हमारे प्रयत्न कितने चले, इनका मूल्यांकन करने का समय है आज। युग के निर्माण की योजना, युग के नव निर्माण की योजना, ये कोई संकल्प छोटा नहीं है। संकल्प परम पूज्य गुरुदेव के साथ बिताए हुए कुछ क्षण याद आते हैं मुझे। बाहर धूप में हम लोग बैठा करते थे, उन दिनों ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी हरिद्वार में, इन दिनों ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, करीब 5 महीने ठंड के बहुत अच्छे होते थे। हम लोग बाहर छत पे बैठते थे तो गुरुदेव ने ऐसी एक बात में कहा कि बेटा, ये जो महाकाल प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में से हम लोग कुछ नोट्स बना रहे थे, कुछ सामग्री निकाल रहे थे, उन्होंने कहा ये किताब जो है अप्रासंगिक हो गई, अब काम की नहीं है। अप्रासंगिक हो गई? इतनी महत्वपूर्ण किताब, आपने ही कहा इसमें से कुछ निकालो और आप ही कह रहे हैं अप्रासंगिक हो गई। तो उन्होंने कहा बेटा इसलिए कि ये जो आत्माएं हैं जिनके लिए मैंने इसमें लिखा था कि आत्माएं अवतरित होंगी और आत्माएं अवतरित होकर आएंगी, ये आकर चली गई वापस। ये आई थी, श्रेष्ठ आत्माएं अवतरित हुई थी, पर आकर वापस चली गई। इनको वातावरण नहीं मिला, कुछ घुटन के मारे चली गई, कुछ 1 साल में चली गई, कुछ 4 साल में चली गई, कुछ गर्भ में ही चली गई। अब मुझे एक वातावरण नया बनाना पड़ेगा। क्या वातावरण, क्या नया बनाना पड़ेगा? गुरुदेव की 88 की बात है। गुरुदेव ने कहा मैं जाकर के अपने स्तर की आत्माओं को धरती पर भेजूंगा। तो गुरुदेव आप भेजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर 2020-2025 तक वो बड़े होंगे, छोटे छोटे से आएंगे, नन्हे मुन्ने से आएंगे। बोले नहीं बेटा, मेरे बच्चे तो दाढ़ी मूछ वाले होंगे, मेरे बच्चे तो बड़ी बड़ी महिलाओं, नारियों के रूप में, शक्ति के रूप में होंगे। उनके चिंतन, उनके जीवन के मध्य काल में मैं अवतरित हो जाऊंगा। मेरा उल्लास, मेरी सक्रियता, मेरी बेचैनी, मेरे अंदर का जो चिंतन है वो सारा उनके अंदर बोलने लगेगा और वो मेरी वाणी बोलने लगेगी। कैसे? गुरुदेव ने कहा कि उसके लिए नया जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसी काया में कुछ ऐसे लोग
जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो इस प्रकार का काम करेंगे, वो कर खड़े हो जाएंगे और उठ के खड़े होकर के चाणक्य की तरह से नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय खड़ा कर देंगे। देखते देखते न जाने कितने उस विश्वविद्यालय से हजारों लाखों विद्यार्थी निकलने लगेंगे और देखते देखते सारा भारत एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन कब होगा? गुरुदेव ने कहा बेटा ये 2000 से 2020 के बीच में होगा और इस काम को करने के लिए मुझे 10 साल तक वातावरण बनाना है। गुरुदेव ने 88 में ही 12 साल के अनुष्ठान को घोषित किया था। 12 साल के अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। लोगों ने कहा शायद पूर्णाहुति हुई, इस रात को युग अलग है और अगले दिन युग बदल जाएगा, कल के दिन युग बदल जाएगा, नया युग आ जाएगा। उनके मन में कल्पना क्या थी? 2001 में नया जमाना आ जाएगा। नया जमाना ऐसे नहीं आता, भवन बदलने की तरह से नहीं आता कि कोई नया मकान बनाना है। और अमेरिका में तो वास्तव में ऐसा ही होता है कि अगर आपको मकान बनाना है तो लकड़ी का मकान बना के एक तरफ खड़ा कर देते हैं और उसके बाद ला करके उसको व्हील पे लाके वहाँ खड़ा कर देते हैं, पहुँचा देते हैं जहाँ पहुँचना है। एक दिन में बन सकता है, एक दिन में बन सकता है, पर जमाना, नया जमाना लाना है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा इस कार्य के पीछे जो ऋषिचेत सत्ताएं लगी हैं, ऋषि चेतनाएं लगी हैं, वो धर्म से परे हैं, वो वर्ण से परे हैं, वो जाति से परे हैं, वो हिमालय में बैठी हैं और वो जन्म नहीं लेना चाहती। वो क्या चाहती हैं? वो वातावरण बनाना चाहती हैं और वो चाहें तो उनकी एक फूंक से हिमालय उड़ जाए, वो चाहें तो अपने गुस्से से समुद्र को सुखा दें। इतनी बड़ी शक्ति उनके पास है और मेरा उनसे परिचय है, मैं उनका सहयोगी हूँ और मेरा उनके साथ जो बातचीत होती रहती है उस माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि युग परिवर्तन सुनिश्चित रूप से होना है। उल्लास, उमंग और परिवर्तन का प्रतीक बनकर के आए परम पूज्य गुरुदेव उस भारतवर्ष में, जिस भारत को आज़ाद होने के बाद आध्यात्मिक दृष्टि से जागना चाहिए था, सांस्कृतिक दृष्टि से जागना चाहिए था। दुर्भाग्य की बात कि आज हमारे यहाँ वैश्वीकरण आ गया, खुला उपभोक्तावाद आ गया, बाजारवाद आ गया और सारे देश को बाजार बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में गायत्री परिवार और युग निर्माण योजना के ऊपर कितनी बड़ी आशाएं केंद्रित हैं लोगों की। मित्रों, हमारी उपासना, हमारा ध्यान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हों वहाँ से चलें, शांति कुंज की चेतना में स्नान करें, हम आएँ, शांति कुंज आएँ, प्रखर प्रज्ञा सही श्रद्धा पर नमन करें और यहाँ से नमन करके वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके, अखंड दीपक को प्रणाम करके और वंदनीय माता जी के हाथ का स्पर्श अपने मस्तक पर महसूस करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव का स्पर्श अपने सिर पर महसूस करते हुए यदि हम रोज इस बात का ध्यान करने लगें, चाहे हम कहीं भी हों। शांति कुंज ऋषियों के लिए द्वारा चुना गया क्षेत्र है, इसको आप महसूस नहीं कर सकते। आप तब महसूस करेंगे जब आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाएगी, जिसकी चर्चा जी कर रही थी आपसे कि दिव्य दृष्टि अगर अंदर पैदा हो जाए, तीसरा नेत्र पैदा हो जाए तो हमें पता चले। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा 24 करोड़ का जप यहाँ नियमित रूप से होता है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं करते, तुम लोग 24 लक्ष्य तक पहुंच पाते हो, बाकी बचा हुआ जब ऋषि चेतनाएं करने के लिए आती हैं और वो यहाँ आके करके चली जाती हैं। स्थूल घटनाक्रमों से, दृश्य घटनाक्रमों से हमें पता नहीं चलता। ऐसी चेतना की स्थली शांति कुंज का ध्यान नियमित रूप से हमें करना चाहिए और हमारी उपासना को हमें प्रखर बनाना चाहिए। उपासना हमारी मजबूत होनी चाहिए। उपासना की मजबूती से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम 5 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, 24 माला करेंगे, 25 माला करें। कई लोगों ने मुझसे पूछा निकलने के बाहर, कितना बड़ा अनुष्ठान किया डॉक्टर साहब आपने, कितने लाख का किया, कितने करोड़ का किया, कितने हजार का किया। हजार और लाख और करोड़ में शक्ति नहीं, जितने की गहराई में शक्ति है। जब की गहराई प्रबल होनी चाहिए, जब के साथ ध्यान होना चाहिए। जब के साथ ध्यान नहीं है, जब में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो उस मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने बैठने से क्या फायदा। बिना जप का ध्यान पत्थर की मूर्ति है और बिना ध्यान के किया गया जप पत्थर की मूर्ति है। और अगर ध्यान के साथ जप किया गया है और